तकरीबन यही कोई 10 to 15 लाख, मतलब यूट्यूब से वैसे अगर सारा कुछ गिना जाए तो 20 लाख तक में भी। जी इफ़ेक्ट तो करती है ऑब्वियसली है। मतलब हमारा एक कीमती पबजी प्लेयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा नाज़रीन। प्रीडेटर का नाम तो हर बच्चे की ज़ुबान पे होता है, जब जो भी पबजी खेल रहा होता है वो प्रीडेटर का नाम लाजमी लेता है। पहले तो लाइक जब स्टार्ट में था मुझे तो समझ नहीं आई थी, मैंने को कहो किया जब कोई बिग फैन कहता मैं बस थैंक यू कर लेता था। अच्छा, आप लोगों के घर वाले आपसे तंग नहीं होते जब आप हर वक्त पबजी खेलते रहते हैं? ज़्यादातर रात के टाइम तंग हो जाते हैं क्योंकि रात के वक्त शोर वगैरह हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खलीज न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इकबाल। 3 साल कब एक ऑनलाइन गेम आई जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने सहर में मुब्तला कर लिया। बच्चे, बूढ़े, जवान, उम्र का हर तबका इसको खेलता हुआ नजर आया। जहां पे बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इससे लुत्फानंदोज हो रहे थे, वहां पे कुछ ऐसे वालिदैन भी थे जो इससे बहुत तंग। महीने पहले इस गेम पर बैन लगा था पाकिस्तान में, और चंद दिनों पहले इस पे एक फतवा भी दे दिया गया था जिसके मुताबिक पबजी एक हराम गेम है। आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं वो नौजवानों में पबजी प्लेयर की हैसियत से जाने जाते हैं। इनका नाम जुबैर अली है और ये प्रीडेटर के नाम से मशहूर हैं। इन्हीं के साथ अब्दुल वदूद हमारे साथ मौजूद हैं जो इन्हीं के क्लैन का हिस्सा हैं। आइए नाजरीन, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। जुबैर, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 19 साल है और अब वैसे ही फॉर्म पे वगैरह में तो ऑब्वियसली मेरे कम ही है। तो जब से आपने ये पबजी खेलना शुरू किया तब आपकी क्या उम्र थी? तब मेरी थी तकरीबन 2 साल ही हुए हैं, तो मैं 17 साल का था। और जो गेमिंग मैंने स्टार्ट की थी तब मैं था तकरीबन 14 साल का था। तो तब से मैं गेमिंग कर रहा हूँ और मुझे 6 या 7 साल हो गए तब से। अभी आपकी पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ, तो आपकी ये गेम्स जो हैं ये अफेक्ट नहीं करती हैं आपकी पढ़ाई को? जी इफ़ेक्ट तो करती है ऑब्वियसली। अगर मतलब अगर टाइम मैनेज करो तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन जो होता है ना, 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। अब मैं जो है ना लाइक 3 काम कर रहा हूँ, बल्कि एक यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, साथ गेमिंग लाइक कॉम्पिटिटिव खेल रहा हूँ, और साथ जो है स्टडी भी कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे जो टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट का थोड़ा इशू है अभी, बट मुझे जो है एक ना एक चीज़ तो छोड़ना ही होगा, लाइक कम करना होगा ऑब्वियसली। लाइक पढ़ाई में कर रहा हूँ, जितनी अच्छी मैं कर रहा था उतनी अच्छी नहीं कर पा रहा, बट गुज़ारे के मुताबिक है। सो या अभी आप ए लेवल्स कर रहे हैं, आगे का आपका क्या प्लान है? ए लेवल्स कर रहा हूँ भी। मेरे तो भाई वगैरह भी ऑस्ट्रेलिया में, सो मैं भी यूनिवर्सिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ। तो मतलब हमारा एक कीमती पबजी प्लेयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा नाज़रीन, और वहाँ जाके ये पबजी कंटिन्यू करेंगे, राइट? बस मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, मतलब नाम तो पाकिस्तान का ही आना है, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर ही हूँ। तो वीडियोस में ये नहीं दिखेगा ना कि मैं ऑस्ट्रेलिया को या पाकिस्तान को। सो अच्छा, अब्दुल वदूद, आपकी क्या एज है? मेरी एज अभी 18 है। अच्छा, आप भी गेमिंग कर रहे हैं? जी, साथ और कब से कर रहे हैं? मुझे 1.5 ईयर हो गए गेम खेलते हुए, पबजी खेलते हुए। अच्छा जुबैर अली, हमने देखा कि आप लोगों ने काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स भी खेले हैं और पाकिस्तान में तो आपका नाम है ही। इंटरनेशनल लेवल पे आप बताइएगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको किस तरह से सपोर्ट कर रही है? लाइक इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं करती इतनी, लाइक बाकी जो है हमारे जो स्पॉन्सर्स वगैरह ब्रांड्स वगैरह होते हैं तो वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लाइक हमें अगर बाहर जाना होता है तो वो ही जो है सारा एक्सपेंस है वो पे करती है। और दूसरी बात है कि लाइक इंटरनेशनल टीम्स जो है अभी पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेले पाकिस्तानी टीम्स, जैसे कि अभी काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, FS, बबलू एंड R3D है अभी जो PMPL के लिए, लाइक साउथ एशियन टीम्स के अगेंस्ट। और साथ है शायद एक और था, उसका नाम मैं भूल गया, बट यही टीम्स है जो भी PMPL खेल रही है। सो टीम्स तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन आप लोगों का जो सही आपको टक्कर देती है एक टीम, वो कौन सी है? टक्कर लेने वाली टीम जो है वो है एक, तो मेरे जहन में जो है एक तो R3G है, दूसरा एक बबलू है, एंड बस यही 2 टीम्स है जो कि अच्छा खेलते हैं, लाइक टक्कर देने वाली टीम्स है। अच्छा, प्रीडेटर का नाम तो हर बच्चे की जुबान पे होता है, जब जो भी पबजी खेल रहा होता है वो प्रीडेटर का नाम लाजमी लेता है। तो इससे आप बताइएगा, फैंस आपको मिलते हैं गेम में, क्या खुशी मिलती है आपको? पहले तो लाइक जब स्टार्ट में था मुझे तो समझ नहीं आई थी, मैंने को कहो किया जब कोई बिग फैन कहता मैं बस थैंक यू कर लेता था।
तो लाइक पहले थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है, बट अभी जो है यूज टू हो गया। लाइक फ़ैन तो ऑब्वियसली मैं अगर माइक खोलूँ, माइक मुझे आवाज़ से ही पहचान जाते हैं ना, तो लाइक पाकिस्तानी टीम कोई भी हो ना, तो काफ़ी लाइक इस तरह मैं ट्रोलिंग भी करता हूँ, लाइक कि मैं प्रेडेटर नहीं हुई है वो, लेकिन वो पहचान जाते हैं फिर भी, तो काफ़ी अच्छा फील होता है उससे। अच्छा अब्दुल वदूद, आप बताइएगा कि आपको भी फैंस मिलते होंगे, आपका क्या रिएक्शन होता है उस टाइम पे? अच्छा ही लगता है उनके साथ मिलते हुए, कह देते हैं तो उनको रिप्लाई भी देना, तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मतलब सिंपल, मैं उनके साथ सिंपल ही रहता हूँ, जैसे एज अ फ्रेंड सबके साथ रहता हूँ। अच्छा, आप लोगों के घर वाले आपसे तंग नहीं होते जब आप हर वक्त पबजी खेलते रहते हैं? ज़्यादातर रात के टाइम तंग हो जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त शोर वगैरह हो जाता है, तो इसलिए थोड़े से तंग होते हैं। दिन टाइम कुछ नहीं कहते। अच्छा प्रेडेटर, आप बताइएगा कि आपने जब ये पबजी शुरू की तो आपको घर वालों से सपोर्ट मिली थी या रोका था उन्होंने कि मत खेलो, अच्छी गेम नहीं है? एक्चुअली सीन ऐसा था ना कि मैं पहले काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में ना, तो जब मैं पहले था फेडरल बोर्ड, तो वो थोड़ा सा इजी था मेरे लिए। जब मैं कैम्ब्रिज बोर्ड के लिए आया, ओ लेवल्स के लिए आया, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। और इधर जो है मैं पबजी में भी इन्वॉल्व हो गया था, और मेरे से जो है पबजी भी नहीं छोड़ी जाती थी। इधर स्टडी में घर वालों की काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है, जब बच्चा पहले अच्छा पढ़ता होता है, तो लाइक तब मुझे लाइक बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया था। मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ, इधर स्टडी मेरे से नहीं हो रही और अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तकरीबन कोई कभी कभी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता था, समझ ही नहीं आती थी। तो उसके बाद घर वालों ने भी लाइक काफ़ी ज़्यादा तंग किया था स्टार्ट में, तो कि कहते पढ़ाई करो, ये क्या है, गेमों से कुछ नहीं। मैंने कहा अम्मी मिलते हैं लाइक जो है गेम से मैं दिखाऊंगा कैसे मिलता है कुछ ना। तो उसके बाद जब मेरे भाई भी खेलते हैं ना, जो मेरा बड़ा भाई वो ऑस्ट्रेलिया में होते, तो उनको लाइक फिर फैंस मिलते थे, वो कहते तुम उसके भाई हो, कहते फिर मिलाओ ये वो ना। तो उसके बाद जो है लाइक मेरी जब पहली सैलरी वाले वो आ रहा है यूट्यूब से, तो तब जाके उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, कहते हाँ चलो कुछ तो मिल रहा है तुम्हें, तो तब से बस सपोर्ट कर रहे अभी तक। अच्छा, अभी तक अगर आपसे हम पूछें कि आपने पबजी खेल के कितनी अर्निंग किया तो आप क्या बताएंगे? पबजी खेल के तो अगर मैं टूर्नामेंट्स खेलूँ अगर तो उस टूर्नामेंट्स में इतने ज़्यादा नहीं जीते जितने लाइक मैं यूट्यूब से कमाता हूँ। तकरीबन यही कोई 10 to 15 लाख, मतलब यूट्यूब से। वैसे अगर सारा कुछ गिना जाए तो 20 लाख तक में भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, 15 लाख एक पबजी प्लेयर कमा रहा है, ये उन वालिदैन के लिए है जो कहते हैं कि पबजी में कुछ भी नहीं रखा हुआ। अच्छा अब्दुल वदूद, आप बताइएगा आपकी स्पेशलिटी क्या है? मतलब आप स्नाइपर यूज करते हैं, एआर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? AR ज़्यादातर यूज, स्नाइपिंग मतलब इतना मज़ा नहीं आता, AR में ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो अब प्रेडेटर, आप बताइएगा कि आपकी फेवरेट गन कौन सी है? मेरे फेवरेट गन जो है वो है MK14। वो एक DMR है, मतलब स्नाइपर भी यूज़ होता है, क्लोज रेंज में भी यूज़ होता है, ऑटो पे भी यूज़ होता है ना। तो मेरा फेवरेट गन एक्चुअली वही है जिसका लाइक बहुत ज़्यादा डैमेज है क्लोज रेंज में, लाइक कोई दूसरा गन इतना मतलब कम्पीट नहीं कर सकती उसके अगेंस्ट, तो वही। अच्छा, पाकिस्तान में आपने कितने टूर्नामेंट्स जीते हैं अभी तक? टूर्नामेंट्स तो तकरीबन लोकल टूर्नामेंट्स तो हमने तकरीबन 2-3 जीते हैं अभी, लाइक जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं। बाकी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं उसमें लाइक हम टॉप 10 या फिर टॉप 5 हर दफ़ा फिनिश करे हैं, लेकिन अभी तक जीती नहीं है कोई। तो क्योंकि वो हमारे जो है, जब मैं असल में ना क्लासिक खेलता था, वैसे ही जो गेम होता है ना कंपेटिटिव लेवल पे मैं आया नहीं था पहले। तो जब मैं आया था मेरा टीम इतना स्टेबल नहीं था, तो अब जाके थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट कोई टूर्नामेंट आएगा तो विल ट्राई आवर बेस्ट। आपको ये पबजी की तरफ लाने वाला कौन था? पबजी पर लाने वाला तो कोई भी नहीं था। सीन ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग से ही मुझे गेमिंग का शौक था, तो जो भी मोबाइल गेम आती थी, लाइक जब मैं पहले था गांव में इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद आके मुझे भाई ने एक आईपैड गिफ्ट किया था। तो तब से मैं लाइक मैंने गेमिंग गांव में भी था, मेरा पीसी था ना, तो वो तो IGI वगैरह जो कि बचपन की गेम्स होती थी, मैं भी शायद आपने भी खेला होगा। तो उसके बाद जब मुझे आईपैड मिला तो तब से मैं लाइक जो भी मोबाइल गेम होता था शूटिंग गेम, तो मैं सारे खेल चुका हूँ ना। जब पबजी आया था लाइक वो पीसी पे जब चलता था ना, एक मशहूर यूट्यूबर है PewDiePie, में भी शायद जानते हो कि, तो वो लाइव स्ट्रीम करता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये गेम। मैं सोचा था मेरे पास पीसी तो था नहीं अच्छा कि मैं उस पर खेलता, तो मैं वेट कर रहा था कि मोबाइल पे भी आए, तो फिर मोबाइल पे खेला जब आया जैसे ही। कितना अर्सा लगा आपको एक प्रो पबजी प्लेयर बनने में? मेरा असल में ना पबजी में तो लग जाता है 2 से 3 महीने ही लगे मुझे, क्योंकि उससे पहले मैं बाकी गेम्स भी खेल चुका था, तो मुझे गेम सेंस था उसका, मैंने पहले देखा भी था। तो बाकी जो सही प्रोफेशनल प्लेयर बनना है तो उसके लिए एटलीस्ट 1 ईयर लग जाता है, सही प्रोफेशनल। अच्छा अब्दुल वदूद, मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये पबजी में ऐसी क्या खासियत है
कि लोग सारे पबजी ही खेल रहे हैं, बाकी गेम्स क्यों नहीं खेल रहे? बाकी भी तो इतनी गेम्स हैं। पबजी में ये तो एक है कि मतलब आपस में मतलब एक गपशप भी हो जाती है साथ माइक के ऊपर। साथ अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया है तो उनके पास कॉल पे बात होती रहती है। साथ उसमें मतलब एनिमीज भी अगेंस्ट जो आते हैं वो भी मतलब प्रो प्लेयर्स होते हैं, मतलब उस तरह कंप्यूटराइज प्लेयर नहीं होते, तो सारे मतलब लाइक अच्छा ही लगता है। अब हम बात करते हैं अब्दुल वदूद से। अब्दुल वदूद, इसमें बताइएगा कि आप पैसे भी लगाते हैं पबजी में या सिर्फ कमाते हैं? लगाते भी हैं और कमाते भी। टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं तो प्राइस पूल होता है, जैसे अभी इनका हो रहा है, हमारा हो रहा है, तो उसका हमने 3 लाख रखा है ना प्राइस पूल। तो इस तरह मतलब ऊपर अगर आप लगाते भी हो तो आप उल्टा कमाते भी हो, उसके डबल कमा लेते हो, इसलिए। अच्छा, आप ज़्यादातर पैसे किस चीज़ पे लगाते हैं पबजी में? ज़्यादातर तो रॉयल पास वगैरह पे ख़रीद लेते हैं या M4 ग्लेशियर अपग्रेड करने में। मतलब वो गन की स्किन्स होती है ना, कितने पैसे लगते हैं ये स्किन्स अपग्रेड करने में? अपग्रेड करने में तो काफ़ी ज़्यादा लाख भी लगते हैं, 10 लाख भी लगते हैं, डिपेंड करते हैं जब तुम्हारा लक होता है। तो लाइक अगर एक गन आपने अपग्रेड करनी है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। उसके क्या फ़ायदे होते हैं गन अपग्रेड करने के? होता है कि बस हटके होते हैं, जैसे कि अब कोई चीज़ होता है, जैसे हमें कुछ भी नहीं मिलता, वैसे भी लाइक चीज़ें होती है रियल लाइफ में भी हम लेते हैं तो उससे हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बस वैसे ही ना एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो चीज़ें ले लेते हैं। जैसे एक मेरान है और एक सिविक, दोनों में भी जा सकते हैं, लेकिन लोग सिविक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बिल्कुल आप लोग कमा भी रहे हैं तो आपको लगाने में कोई इतना मसला नहीं होता। भाई हम इतना भी नहीं लगाते, लेकिन कुछ लोग कमाते भी नहीं बट वो लगाते हैं, शौक होता है हर किसी का अपना। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर अभी तक का कौन सा है? फेवरेट प्लेयर है मेरा एक है, वो मलेशिया का है, यूहाई नाम है, तो काफ़ी अच्छा खेलता है मतलब। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? साथ ही बैठे हुए हैं जुबैर, तो यही दोस्त भी हैं, आइडियल भी हैं। और अच्छा, आप प्रेडेटर को ही अपना फेवरेट प्लेयर मानते हैं? क्या बात है यार, दोस्तों तो ऐसे। नाजरीन, ये थे जुबैर अली, प्रेडेटर के नाम से जाने जाते हैं जो, और अब्दुल वदूद खान जो इन्हीं के क्लैन का हिस्सा हैं। ये लोग फाइम क्लैन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी अभी तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह के नौजवानों की जरूरत है जो कि पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स दोनों पर रिप्रेजेंट कर सके। इनकी बातों से ये बिल्कुल नहीं लगता कि पबजी हराम है या इसको खेलने वाला काफिर हो जाता है। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए खलीज न्यूज़। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।